वलीद अपनी माँ से कहता है कि हमें जाके मिनाहिल के घर उन लोगों से बात करनी होगी, बल्कि मिनाहिल से नहीं तो जैन से। लेकिन आखिर हम क्या बात करेंगे? वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, हमारी बात को गलत ही कहेंगे। मेरल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल से जैसे ही वलीद कहता है कि हमें ये बात करनी होगी, यानी कि माजिदा आंटी से ये बात करनी है कि आखिर ऐसा क्या मसला है जो जैन तुम्हें नहीं वहाँ पे बुला रहा। इस बात की तह तक जाना होगा, जिस पर मिनाहिल उसको साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो साफ साफ तो बात बता नहीं सकती कि आखिर असल माजरा हुआ क्या है। लेकिन फिर भी खामोशी के साथ इन सब चीज़ों को देखती जा रही है कि आखिर ये सारा क्या मशगला हो रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप देखेंगे कि मिनाहिल साफ साफ मना कर देती है, नरगिस आंटी आप लोग इधर कुछ भी बात मत कीजिएगा। आप नहीं जानते कि अगर कोई भी आपने बात की तो सारी बात मेरे ऊपर ही आएगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई भी बात मत कीजिए जिससे कोई भी यहाँ पे ववेला मच सके। बहुत ज़्यादा परेशान है मिनाइल और उसको कुछ समझ नहीं आ रही। उसके दरमियान दिमाग में सिर्फ एक ही रास्ता आ रहा है कि उसको यहाँ से जाना होगा ताकि सारे मामला ठीक हो सके, क्योंकि वो जानती है कि इसके बगैर यहाँ पे कुछ भी सही नहीं होने वाला है। सारे मामलात ख़राब होने वाले हैं और उलझने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन बन चुकी है अब इस औरत के लिए, क्योंकि अब माजिदा क्या जवाब देगी लोगों को, क्या बताएगी कि आखिर मिनाहिल यहाँ से क्यों गई और क्या हुआ। क्योंकि वो तो माहिर है अपनी सारी बातों को झूठा करार देने के लिए और हर चीज़ करने के लिए, लेकिन समझ नहीं पा रही कि आखिर इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करे, किस तरह इन मसलों से निपटे। माजदा जो है बड़ी चालाकी के साथ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आई कि आखिर इसको हो क्या क्या है। इसकी हर चीज़ आज तक हमने पूरी की, लेकिन इसके बावजूद इसने हर चीज़ का ऐसे बावेला मचाया कि कुछ समझ नहीं आई कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मिनाहिल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसको यही बेहतर लग रहा था कि उसका यहाँ से जाना ही ठीक है। सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है। उसको कुछ समझ नहीं आ पा रही और वो यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसके लिए अब ये घर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तंग दिस चीज़ रह गई है और सिर्फ़ तंग करने वाली ही जगह रह गई है। क्योंकि जैसे ही ज़ारा की भी शादी हो जाती है, तो ज़ारा के घर के सारे गुस्से भी उसकी माँ अब मिनाहिल पर ही उतारने लग जाती है। क्योंकि छोटी-छोटी बातों की नुक्ताचीनी लेकर मिनाहिल को अंदर ज़ारा को अंदर ले लिया जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके लिए ज़ैन से बात करनी होगी, जिस पर वलीद कहता है कि मैं आखिर बात करके उससे क्या कहूँ कि वो इस लड़की यानी मिनाहिल के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। ये बात तो सच है कि मैं मिनाहिल के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन ये भी सच है कि मैं किसी और का घर भी तबाह नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। मैंने बातों बातों में माजिदा के साथ कई दफ़ा उससे बात की है, लेकिन उसकी माँ सही तरीके से यानी कि माजिदा जो है हाथ ही नहीं पकड़ाती है। ऐसा लगता है कि कोई गहरी छुपी साजिश है उन लोगों के दिलों पे जो वो छुपा रहे हैं और बताने से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि ये तो बताने से इनकार कर दिया है कि मिनाहिल कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है इस घर से बाहर इसकी आवाज़ तक ना निकले। लेकिन बार बार अब जैन फ़ोन करके उसको कह रहा है कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो इन गलतियों को करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा अपने बहुत ही किस्म के बता रही है कि हमने किस तरीके से मिनाहिल को अपने घर में रखा है। हम तो अपने घर की बहू को इस तरीके से रखते हैं, इतने लाड प्यार से रखते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब इन लोगों को मज़ीद झूठ बोलने पड़ चुके हैं, क्योंकि हर तरफ इन लोगों को जो भी चेहरे नज़र आ रहे हैं सब उलट पुलट ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उसकी माँ के असली चेहरे हनान की आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही बात खुलती है तो उन दोनों ने बड़े तरीके से कवर कर ली है। बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा माजिदा भी उन लोगों के सामने ज़रा खामोशी के साथ ही रहती है, क्योंकि जानती है कि अब उन लोगों का ज़रा और तरह का नज़रिया है और उसे भी अपने नज़रिए को थोड़ा बदलना होगा। इसलिए अपने आप को इसने बदल लिया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल की हालत देख के वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और कहती है कि आखिर मैं उस बच्ची के लिए ऐसा क्या करूं कि मुझे सुकून मिल जाए। मैं जब भी उसको देखती हूँ मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी अपनी औलाद है और वो ज़ियत में है। उसके चेहरे पे ये परेशानी देख के मेरा दिल हल्कान हो जाता है। काश कभी ऐसा हो कि मैं अपनी खुशियाँ उस पर वार दूँ, लेकिन माजिदा की हरकतें मुझे कुछ नासाज लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा खपेला उसने कर रखा है कि सारे मामलात खराब हो गए हैं।
लेकिन अब जाकर मिनाहिल को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि उसे अपने हक में किस तरीके से बोलना है और कैसे इन लोगों को सेट करना है। वो साफ साफ कह देती है अपनी पुप्पो से कि आपने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उसके बदले ये होना चाहिए कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। जिस पर वो कहती है कि अरे तुम्हें रखेगा कौन, कोई है जो तुम्हारी मदद करेगा, सड़कों पर रुलती फिरती रहोगी, फिर आखिर क्या करोगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर ये सारा माजरा कैसे चलता है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही है कि आखिर आपने ये सब कुछ क्या किया, क्यों दिखावे की खातिर हर चीज़ को खराब कर लिया, कैसे आप ऐसा कर सकती हैं, आपने मेरी खुशियों को अजीरन करके रख दिया। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें यहाँ से निकाल ही देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जैन को फ़ोन मिला देती है और कहती है कि देखो ज़ा, यहाँ पे क्या हरकतें चल रही हैं, जबकि तुम गए हो, ये मामला हुआ है, ये लड़की तो किसी काम में हाथ नहीं बटाती, ऐसा लगता है कि हर काम से फारिग हो गई है। आखिर तुम बताओ मैं इसका क्या करूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, मिनाहिल ने भी अब अपने आप से तहिया कर लिया है कि अब वो किसी से कोई भी ज़्यादा सलूक नहीं रखेगी और दिल से उम्मीद नहीं रखेगी किसी बात की, क्योंकि बुरे तरीके से जिस तरीके से उसकी उम्मीद टूटी है ना, उसके दिल से सब कुछ उतर गया है और सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब वो जान गई है कि अब उसे क्या करना है, और वो भी साफ साफ कह देती है कि मुझे अब किसी बात से कोई गर्ज नहीं है, बस ये बात तो तय है कि अब मुझे जो करना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वलीद की माँ उसको कहती है कि तुम ही जैन से बात करो आखिर इसके बारे में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके लिए जैन से बात करनी होगी। जिस पर वलीद कहता है कि मैं आखिर बात करके उससे क्या कहूँ कि वो इस लड़की यानी मिनाहिल के लिए अपनी पहली बीवी को छोड़ दे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। ये बात तो सच है कि मैं मिनाहिल के साथ ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन ये भी सच है कि मैं किसी और का घर भी तबाह नहीं कर सकता हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मैंने बातों बातों में माजिदा के साथ कई दफ़ा उससे बात की है, लेकिन उसकी माँ सही तरीके से यानी कि माजिदा जो है हाथ ही नहीं पकड़ाती है। ऐसा लगता है कि कोई गहरी छुपी साजिश है उन लोगों के दिलों पे जो वो छुपा रहे हैं और बताने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बताने से इनकार कर दिया है कि मिनाहिल, कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है इस घर से बाहर इसकी आवाज़ तक ना निकले। लेकिन बार बार अब जैन फ़ोन करके उसको कह रहा है कि देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती का क्या फ़ायदा, क्योंकि अब तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, तो इन गलतियों को करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी तरफ ज़ारा अपने बहुत ही किस्म के बता रही है कि हमने किस तरीके से मिनाहिल को अपने घर में रखा है। हम तो अपने घर की बहू को इस तरीके से रखते हैं, इतने लाड प्यार से रखते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब इन लोगों को मज़ीद झूठ बोलने पड़ चुके हैं, क्योंकि हर तरफ इन लोगों को जो भी चेहरे नज़र आ रहे हैं सब उलट पुलट ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ के असली चेहरे हनान की आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही बात खुलती है तो उन दोनों ने बड़े तरीके से कवर कर ली है। बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा माजदा भी उन लोगों के सामने ज़रा खामोशी के साथ ही रहती है, क्योंकि जानती है कि अब उन लोगों का ज़रा और तरह का नज़रिया है और उसे भी अपने नज़रिए को थोड़ा बदलना होगा, इसलिए अपने आप को इसने बदल लिया है।